हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ब्रदर हैकिंग को उस लाल बालों वाला एल्डर ने काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। वह लाल बालों वाला एल्डर ब्रदर हैकिंग को उनके चेहरे से पकड़ता है और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। ब्रदर हैकिंग की आंखें बंद होने वाली थी, तभी सियायन वहां आता है और उस लाल बालों वाला एल्डर का सर पकड़कर उस पे अपना पावर लगाने लगता है, जिसे देखकर वो लाल बालों वाला एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और सियायन से कहता है, सर आप कौन है। सियायन उससे कहता है, चलो मैं भी देखता हूँ, पहले तुम इनका सर क्रश करते हो या फिर मैं तुम्हारा। तो यह देखकर वो लाल बालों वाला एल्डर काफी ज्यादा डर जाता है और ब्रदर हैकिंग को दूर फेंक कर भागने लगता है। सियायन ब्रदर हैकिंग को कैच करता है तो ब्रदर हैकिंग बोलते हैं, सियायन तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। तो वह लाल बालों वाला एल्डर कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। ब्रदर हैकिंग कहते हैं, सियायन मैं अब थोड़ा ठीक हूँ, मैं इसे रोक कर रखता हूँ और तुम जाकर हर मैजेस्टी की मदद करो। तभी सियायन सामने आते हुए कहता है, ब्रदर हैकिंग आपको इन कचड़ों के लिए अपनी जान दांव पे लगाने की जरूरत नहीं है। यह कहने के बाद सियायन उस लाल बालों वाले एल्डर को इंसर्ट कर कर उस पर अपनी सील लगा देता है और जिसके बाद वो उस लाल बालों वाले एल्डर को ब्रदर हैकिंग को दे देता है। तभी वहाँ पर ब्रदर योमिंग भी आ जाते हैं जो उस बूढ़ी एल्डर को कैप्चर कर कर ले आए थे। सभी लोगों के आ जाने के बाद सियायन ब्रदर हैकिंग से पूछता है कि आप लोगों को पता है कि जिया कैसी है। एल्डर जूली कहते हैं, तीनों ड्रैगन आइलैंड ने एक साथ हमारे पैलेस पर अटैक कर दिया और वो लोग हर मैजेस्टी को मैच्योर होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। तो यह सुनकर सियायन उन लोगों से कहता है, जल्दी चलो। इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 9 ड्रैगन आइलैंड का एक पर्सन एल्डर किंगसन को अपने पैरों के नीचे दबाकर उनसे कह रहा था कि अब तुम्हारी एम्प्रेस ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और वह मारी जाएगी। तभी वह सियायन और उसके दोस्तों को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वह अपने सोल्जर्स को उन्हें रोकने के लिए भेज देता है। सियायन उन सोल्जर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हल्की सी स्माइल करता है और अपने हैवी रूलर्स को निकालकर उन पर अटैक कर देता है। सियायन का हैवी रूलर एक ही बार में उन सभी सोल्जर्स को ढेर कर देता है। फिर सियायन ड्रैगन पैलेस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड में हमें सियायन को दिखाया जाता है जो कहता है, जिया मेरा वेट करना, मैं आ रहा हूँ। तभी ढेर सारे सोल्जर्स उन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर फेरी कहती है, सियायन इन सोल्जर्स को तुम हमारे लिए छोड़ दो और तुम जाकर जिया की मदद करो। तो सियायन उसे हाँ कहकर पूरी तेजी के साथ पैलेस की तरफ चला जाता है। इधर डॉक्टर फेरी अपने पॉइजनस रेन को एक्टिवेट कर कर उन लोगों पर अटैक कर देती है। डॉक्टर फेरी का साथ देते हुए मिस किनलिन भी अपने फ्लावर आई को एक्टिवेट कर देती है और इधर खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ सियायन पैलेस तक पहुंचने ही वाला था तभी 9 ड्रैगन आइलैंड का एल्डर उस पर अटैक कर देता है। सियायन उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, मेरे रास्ते से दूर हटो, और फिर उन दोनों के पंचेज एक दूसरे से टकरा जाते हैं जिसके कारण स्पेस में क्रैक होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वह एल्डर दूर हो जाता है। 9 ड्रैगन आइलैंड का एल्डर हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, इस इंसानी लड़के ने मेरे अटैक को इसलिए ब्लॉक कर दिया, मैं इस स्ट्रेंथ के साथ इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और वह एल्डर यह सब सोचकर खत्म कर पाता उससे पहले सियायन उस पर येलो स्प्रिंग पाम से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वह एल्डर अपने पाम अटैक को उससे टकरा देता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे एक ब्लैक होल नुमा चीज बनती है, जिसके कारण वह इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी ब्रदर योमिंग वहाँ पास आते हैं और सियायन से कहते हैं, सियायन तुम आगे जाओ, इसे मैं देखता हूँ। तो सियायन साइड से आगे बढ़ने लगता है। सियायन को पैलेस की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो 9 ड्रैगन आइलैंड का एल्डर उस पर अटैक करने जाता है। तो ब्रदर योमिंग उसके सामने आते हुए कहते हैं, अब तुम मुझसे लड़ो। इसके बाद हमें पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस ड्रैगन आइलैंड का एक सोल्जर उन 3 ड्रैगन आइलैंड्स के सोल्जर से एक साथ फाइट कर रहा था। तभी वह इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। तो वह 3 ड्रैगन आइलैंड्स के सोल्जर कहते हैं, हमारे किंग्स ने इस एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है, तुम्हारी हर मैजेस्टी यहाँ से एस्केप कर नहीं भाग सकती। तो वह सोल्जर हिम्मत दिखाते हुए कहता है, अगर हर मैजेस्टी अभी तक फाइट कर रही है तो मैं गिव अप कैसे कर सकता हूँ। और यह कहकर वह उन लोगों से फाइट करने लगता है। सैल्यूट फॉर दिस सोल्जर। इसके बाद हमें जिया को दिखाया जाता है जो उन तीनों ड्रैगन किंग से अकेले फाइट कर रही थी। ये फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही थी। जिया जैसे ही वेस्टर्न ड्रैगन किंग पर अटैक करती है तो वह उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, यह सच में ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन के लिए वर्दी है। तभी जिया पर पीछे से 9 ड्रैगन आइलैंड का किंग अटैक कर देता है जिसका लेवल 3 स्टार डीपर रियलम था। 9 ड्रैगन किंग जिया से कहता है, जिया बेटी आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम वह रेयर ड्रैगन एम्परर फिजिक वाली हो जो 10,000 सालों में एक बार आता है, लेकिन अभी तुम पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई हो और तुम अकेले हम तीनों से कब तक लड़ती रहोगी, तुम थोड़ा ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। तभी वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है, 9 ड्रैगन किंग सही कह रहे हैं, जिया बेटी तुम अभी यंग हो और तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम अकेले एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को कैसे हैंडल करोगी। तभी हमें 100 ड्रैगन किंग को दिखाया जाता है जो उन लोगों से कहता है, इसके ऊपर अपना वर्ड क्यों वेस्ट कर रहे हो,
और फिर जिया से कहता है जल्द से जल्द थ्रोन और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन मुझे दे दो। और यह कहने के बाद वह जिया पर अटैक कर देता है। जिया उससे कहती है फादर के गुजर जाने के बाद तुम लोगों ने एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को स्प्लिट कर दिया। क्लैन के असली क्रिमिनल्स तो तुम लोग हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों को थ्रोन का लालच है। और फिर वह उस एल्डर पे स्लैश अटैक चल देती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है जिया बेटी, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, हमारे पास भी रॉयल ब्लड लाइन है और रूलिंग हमारे खून में है। और यह कहने के बाद वह जिया पर ड्रैगन क्लो अटैक चल देता है, जिसे जिया अपने स्टिक से रोकने लगती है। नॉर्दर्न किंग कहता है अपने आसपास देखो, ड्रैगन क्लैन के लोग अपने ही वॉरियर्स को मार रहे हैं। तो जिया उसे कहती है ये सब तुम तीनों ने शुरू किया, थ्रोन की लालच में तुम लोगों ने सिविल वॉर करवा दी और अपने ही क्लैन को 3 टुकड़ों में बांट दिया। और फिर वह उस ड्रैगन क्लॉ को डिस्ट्रॉय कर देती है। तीनों ड्रैगन किंग एक साथ जिया पर अटैक कर देते हैं और उससे कहते हैं अगर तुम्हें थ्रोन का लालच नहीं है तो तुम अब तक क्यों थ्रोन पर बैठी हो और तुम ड्रैगन क्लैन को इतना सफर करवा रही हो, क्या यह तुम्हारा सेल्फिशनेस नहीं है? और यह कहने के बाद नॉर्थ ड्रैगन किंग मल्टीपल क्लॉज से उस पर अटैक कर देता है। तो जिया उसे डॉज करने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। जिया काफी सारे ड्रैगन क्लॉज को डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि वह उसके लोगों को इंजर्ड ना कर सके। तभी जिया काफी गुस्से में नॉर्थ ड्रैगन किंग की ओर बढ़ने लगती है। तभी साउथ ड्रैगन और ईस्ट ड्रैगन के किंग उस पर अटैक कर देते हैं, तो जिया उन्हें डॉज कर लेती है। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग का एल्डर उस पे पीछे से अटैक करता है, जो अटैक उसे लग जाता है और वह काफी दूर जाकर गिरती है। नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है जिया बेटी, तुम एक कदम पीछे क्यों नहीं ले लेती ताकि यह सब खत्म हो सके। तो वह गुस्से में ऊपर आते हुए कहती है एक कदम पीछे, मैं एंशिएंट ड्रैगन क्लैन की एम्परर हूँ और यह मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करूँ। और यह कहने के बाद वह अपने विंग्स को निकालती है और अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, जिसे देखकर नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है उसका ऑरा इंटेंस होता जा रहा है, उसे रोको। तो यह सुनने के बाद वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथ ड्रैगन किंग उस पर अटैक करने जाते हैं। तो जिया ड्रैगन एंड फिनिक्स स्पिरिट से उन लोगों पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो दोनों दूर हो जाते हैं। यह सब देखने के बाद नॉर्थ ड्रैगन किंग एक पावर बॉल बनाकर जिया पर अटैक कर देता है। तो जिया ड्रैगन स्कल का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। जिया उन लोगों से कहती है लगता है तुम लोग कुछ भूल रहे हो, असली ड्रैगन एम्प्रेस मैं हूँ। और यह कहने के बाद वह अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है, जो देखकर तीनों किंग्स परेशान होने लगते हैं। वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है, हम लोग उसे कंटिन्यू करने नहीं दे सकते। नॉर्थ ड्रैगन किंग थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है मेरे पास एक आइडिया है। फिर वह उन दोनों को लेकर आसमान में चला जाता है और एक थंडर क्लाउड को क्रिएट करता है। क्लाउड से निकलने वाली थंडर काफी सारे सोल्जर्स को मारने लगती है और उससे उनको भी सोल्जर्स मरने लगते हैं। जिया गुस्सा होते हुए उन लोगों से कहती है क्या तुम लोग पागल हो गए हो, यह सब तुम्हारे सोल्जर्स है और तुम उन्हें मार रहे हो। उन सोल्जर्स को मरता हुआ देखकर जिया की आंखों में आंसू आ जाता है। जिया अपने ड्रैगन फिनिक्स पावर का यूज करके पूरे पैलेस के अगल बगल एक बैरियर को क्रिएट कर देती है, जिसे देखकर इस आइलैंड के सोल्जर्स कहते हैं हर मैजेस्टी ने हमें प्रोटेक्ट किया। नॉर्थ ड्रैगन किंग बैरियर को देखते हुए कहता है जैसा हम लोगों ने सोचा था, उसने एक बैरियर पूरे पैलेस के चारों ओर लगा दिया है। देखते हैं वह इस बड़े बैरियर को कब तक होल्ड करके रख सकती है। और सच में उस बैरियर को होल्ड करने से जिया को काफी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग एक बड़े से ड्रैगन को जिया के बैरियर पर छोड़ देता है, जिसे जिया रोकने की काफी कोशिश करती है, पर उस ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा थी, जिसके कारण जिया उसे होल्ड कर नहीं रख पाती है और वह बैरियर टूट जाता है, जिसके कारण जिया नीचे गिरने लगती है। जिया नीचे गिरते हुए देखती है एक एंग्री बुद्धा लोटस उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा है। और इसी के साथ एंट्री होते हैं हमारे हीरो श्याओयान की। श्याओयान का अटैक उस ड्रैगन के साथ साथ उस क्लाउड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर जिया तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। श्याओयान जिया के बगल में आते हुए कहता है जिया मुझे माफ कर देना, मुझे आने में काफी ज्यादा लेट हो गया। श्याओयान को देखकर तो जिया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है श्याओयान। श्याओयान उसे चुप कराने के लिए उसके सर पर हाथ रखने जा रहा था, पर वो खुद को रोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है हमारी लिटिल गर्ल अब पूरी तरह से बड़ी हो चुकी है। श्याओयान कहता है मैंने नहीं सोचा था कि वह लड़की जो मुझसे हर वक्त पिल मांगा करती थी वह एक वर्दी ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। जिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है श्याओयान तुम 1 स्टार दाओसेंग पर पहुंच गए ना, लेकिन वह तीनों तो 3 स्टार दाओसेंग पर हैं, हम लोग उन्हें नहीं हरा सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। तो श्याओयान उसकी तरफ देखते हुए कहता है जिया मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हारे पावर को सेंस किया था, तुम उसे बढ़ा रही थी, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है? तो जिया कहती है मेरे पास है, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। तभी नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है किसकी हिम्मत हुई हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के मामले में इंटरफेयर करने की। तो श्याओयान उसे कहता है तुम लोग जो स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन के साथ अलायंस बना रहे थे उसका क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? जो सुनकर तो जिया उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन और एंशिएंट ड्रैगन क्लैन एक दूसरे के दुश्मन है और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उन लोगों के साथ अलायंस बनाने की?
यह सुनकर तो वह तीनों एल्डर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं यह इंसानी लड़के को कैसे पता। सियायन उन लोगों से कहता है मैंने उन यूजलेस बर्ड्स को पहले ही घर भेज दिया है, उन लोगों का इंतजार मत करो। वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है इंसानी लड़के तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन करेंगे? तो नॉर्थ ड्रैगन किंग कहता है चाहे इसकी बात सही हो या ना हो हम इसका फैसला स्काई डेमन फिंक्स क्लैन के साथ बाद में कर लेंगे। इधर नीचे सियायन जिया से पूछता है तुम्हें वर्ड पावर दोबारा इकट्ठा करने के लिए कितना वक्त चाहिए? तो जिया उसे कहती है मिनिमम 10 से 15 मिनट, जिसके तुरंत बाद जिया अपने आसपास की एनर्जी से अपने ऑरा को बढ़ाने लगती है। सियायन उन तीनों ड्रैगन किंग के सामने आता है और अपने क्लैन मार्क को एक्टिवेट कर देता है। तीनों ड्रैगन किंग उसे देखकर कहते हैं लड़के तुम हम पर अटैक करोगे, और यह कहकर वो अपने ड्रैगन क्लॉ से उस पर अटैक कर देते हैं। सियायन अपने हाथों से हैंडसेस बनाते हुए कहता है तुम लोगों ने दुश्मनों से हाथ मिला लिया और अपने ही लोगों को मारा और ड्रैगन एम्परर के थ्रोन को भी छीनने की कोशिश की, तुम लोगों को तो मरना चाहिए। और यह कहने के बाद वह अपने डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है और एक सोनिक दाओ स्किल से उन लोगों पर अटैक कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर स्पेस में काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं। सियायन का अटैक उन सभी क्लॉज को एक ही साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही साथ उन तीनों ड्रैगन किंग्स को भी काफी ज्यादा बेचैन कर देता है। नॉर्थ ड्रैगन किंग परेशान होते हुए कहता है यह एक सोल अटैक है, और फिर वह तीनों अपने चारों ओर एक बैरियर बना लेते हैं। इधर वह तीनों किंग उसके अटैक को ब्लॉक कर रहे थे और सियायन 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके अपने बॉडी का डुप्लीकेट बनाकर उनके पीछे चला जाता है। सियायन के अटैक खत्म होने के बाद नॉर्थ ड्रैगन किंग सियायन से कहता है इंसानी लड़के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो सियायन हल्की सी स्माइल देते हुए कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी वो लोग अपने पीछे देखते तो सियायन का क्लोन एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर उनके पीछे आ चुका था, जिसे देखकर तो वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उससे दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियायन उसे वहीं पर ब्लास्ट कर देता है। सियायन के ऐसा करते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा और टेरिफाइंग ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी मात्रा में वेव्स निकलती है और स्पेस टाइम में भी बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर तीनों ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स कहते हैं यह किस तरह का अटैक था, ऐसे अटैक तो हमारे तीनों ड्रैगन किंग्स भी नहीं बना सकते। इधर हम ब्रदर योमिंग को देखते हैं जो उस नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड के एल्डर से फाइट कर रहा था। वो इस पावर को फील करते हुए कहता है वैसा कि ये ब्रदर सियायन की पावर है। नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का एल्डर कहता है हमारे तीनों ड्रैगन किंग्स 3 स्टार 2 रैंक पर है, लेकिन इस लड़के की पावर हमारे किंग्स को कैसे सरपास कर सकती है। तो ब्रदर योमिंग उस पर अटैक करते हुए कहते हैं तुम्हें पहले खुद की चिंता करनी चाहिए। इसके बाद हमें सियायन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा थक चुका था। वह एक पिल लेते हुए कहता है 2 हेवनली अटैक्स को एक साथ चलने के कारण काफी ज्यादा सोल एनर्जी कंज्यूम होती है। तभी वह देखता है काफी ज्यादा एनर्जी एक जगह पर कलेक्ट होने लगती है और वह देखता है तीनों ड्रैगन किंग्स अपने ओरिजिनल ड्रैगन फॉर्म में आ चुके हैं। और लिटरली गाइज यह सीन देखकर मुझे तो काफी ज्यादा गूज़बम्प्स आ रहे हैं और नेक्स्ट एपिसोड में मुझे लगता है कि काफी तगड़ी फाइट होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ नेक्स्ट एपिसोड में यूं ही बने रहोगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।